तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन के रूप में पदार्थ को ग्रहण करते हैं जिससे वृद्धि होती है और टूटे फूटे अंगों की मरम्मत होती है, इसे ही पोषण कहते हैं। और पोषण दो भागों में है, एक स्वपोषी और विषमपोषी। तो यह है स्वपोषी और विषमपोषी। तो स्वपोषी में क्या होता है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद तैयार करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद तैयार करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद तैयार करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे पौधा, पेड़ पौधा अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था 100 डिफिनेशन है, इससे हल्का डिफिनेशन कोई नहीं हो सकता है। स्वपोषी की डिफिनेशन सबसे हल्का डिफिनेशन, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद तैयार करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। और विषमपोषी किसी जीव, वह जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं उसे विषमपोषी कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था स्वपोषी और विषमपोषी, तो उसके लिए मैंने डिफिनेशन लिख लिया है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद तैयार करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। और इससे एक एग्जाम्पल है पेड़ या पौधा, ठीक है। उसका विषमपोषी, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं उसे विषमपोषी कहते हैं। जैसे अज्ञात मनुष्य होते हैं, ये अपना भोजन खुद तो तैयार करते नहीं, ये दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ये बहुत हल्का डिफिनेशन में मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद होता है स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर कुछ बता देता हूँ, 2 या 3 4 अंतर बता देता हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे 2 नंबर में, इसलिए आपको 2 से 3 से 4 एग्जाम्पल अंतर बहुत हो गया। तो मैंने आपको बताया था स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर। तो ये कुछ अंतर हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि इसमें जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं और इसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं। और स्वपोषी में इसमें पाचन क्रिया नहीं होती, स्वपोषी में पाचन क्रिया नहीं होती। जब ये खुद अपना भोजन बना रहे हैं, जैसे पाचन क्रिया होगी नहीं होगी, इसमें शुद्ध पाचन क्रिया नहीं होती है। और विषमपोषी में पाचन क्रिया होती है क्योंकि ये दूसरे पर आश्रित है, दूसरे से भोजन ग्रहण करते हैं। स्वपोषी इसमें CO2 की जरूरत होती है, विषमपोषी में CO2 की जरूरत नहीं होती। और इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है और इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है। और इसके बाद मैं आपको 4 या 5 ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें से 50% आपको सब्जेक्टिव से पूछे जाते हैं, 50% बेसिक से पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको 5 ऑब्जेक्टिव में बताऊँगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ डेली 5 ऑब्जेक्टिव भी करवाते जाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आज का जो जैव प्रकरण है उस चैप्टर का कुछ प्रक्रिया मैंने आगे बढ़ाया था और उसी में मैंने 5 ऑब्जेक्टिव उसी बुक से जो पढ़ाया था उसी के हिसाब से मैंने आपको 5 ऑब्जेक्टिव दिया है। तो जो भोजन खुद तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि वैसे जीव जो भोजन खुद तैयार करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वपोषी। वैसे जीव जो भोजन खुद तैयार करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो भोजन खुद तैयार नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं, तो वैसे जीव, मैंने आपको बताया था कि वैसे जीव जो भोजन खुद तैयार नहीं करते दूसरे पर आश्रित रहते हैं उसे विषमपोषी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, प्रकाश। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण कब होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कब होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की किरणें पौधे पड़ती है और ये प्रकाश होती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। और क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल जो होता है जिसका वर्णक का रंग कैसा होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, नीला, पीला या सब। तो इसमें क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल के कारण ही पौधे के पत्ते हमें हरे दिखाई देते हैं, इसलिए इसका हरा आंसर हो जाएगा। पौधे हरे क्यों होते हैं,
पौधे जो हरे क्यों होते हैं, तो मैंने अभी आपको मैंने बताया था कि पौधे क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। इसलिए पौधे हरे क्यों होते हैं, क्लोरोफिल के कारण, बीकर के कारण, दोनों या कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल, पौधे हरे क्यों होते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण। तो यही रहा आपका 5 ऑब्जेक्टिव, और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव मैं आपको डेली पार्ट बाय पार्ट बताते जाऊँगा।